हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किए थे फीचर्स फीचर्स या आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम कर रहे हैं एडवांटेजेस कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, क्योंकि जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट होता है वही चीज आगे जाके हमें मिलती है। तो एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव आपके ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैं एक ही क्लास में इसको कवर कर रही हूँ दोनों टॉपिक को। देखिए, अगर एज ए ऑब्जेक्ट मैं बात करूं तो देखो इसी सेंटेंस को मैं दो वे में आपको बताती हूँ। एज ए ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उनका ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य क्या है कि वो अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रख सके। और एज ए एडवांटेज अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं टू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेल्पफुल इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि अकाउंटिंग हमें हेल्पफुल करती है, हमें मदद करती है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। तो पॉइंट सेम है, बस लिखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। ऑब्जेक्टिव में हम इस तरह से लिखेंगे कंपनी ऐसा चाहती है, एडवांटेज में हम इस तरह से लिखेंगे कि ये हमें बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट इसी तरह से होंगे। तो फर्स्ट इन्होंने हमें क्या बोला, देखिए इन्होंने कहा है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको भी पता है अकाउंटिंग में, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? उनको नोट डाउन करना, उनकी एंट्री करना। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है कि हम पूरा का पूरा, अकाउंटिंग की अगर हमें नॉलेज है तो हम पूरा का पूरा बिजनेस के डाटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में। ठीक है, अब रिकॉर्ड करने से क्या क्या फायदे होते हैं? इन्होंने बोला टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प होगा। कैसे हेल्प होगा? आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया, आपने कहाँ से खरीदा, कहाँ से बेचा, कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया। जब सारा रिकॉर्ड आपने बना लिया, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? अपनी खर्चों और अपनी इनकम को कंपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? अपने खर्चे और अपनी इनकम को कंपेयर करते हैं। अगर तो मेरी इनकम ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर तो मेरे खर्चे ज्यादा है तो मुझे लॉस हुआ है। अकाउंटिंग में मुझे हर चीज पता चलती है, क्योंकि मैंने हर चीज रिकॉर्ड की है। सेल रिकॉर्ड की, परचेज रिकॉर्ड की है, मैंने अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, अपनी इनकम रिकॉर्ड की है, मेरे क्या पैसा कहाँ से आया, सब कुछ रिकॉर्ड किया है। एवरीथिंग आफ्टर रिकॉर्डिंग में क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किसको? एक्सपेंसेस और इनकम को। तो वहां से मुझे पता चल जाता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। और जरूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, आप इसको समझिए, आप इस पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, ये अकाउंटिंग मुझे बताएगी, अगर तो मुझे प्रॉफिट हुआ तो भी मैं रीजन ढूंढूंगी कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, ताकि उस रीजन को दिमाग में रख के मैं उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करूं और आने वाले टाइम में मुझे और बेनिफिट हो। समझ रहे हैं आप? और अगर मुझे किसी कारण से लॉस हुआ है तो मैं उसका कारण ढूंढूंगी, लॉस का कारण क्या है। एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉय को चेंज कर दो। मशीनरी खराब है, मशीनरी को चेंज कर दो। मीन्स वट एवर बी द रीजन, अब हम क्या कर सकते हैं? रीजन ढूंढ सकते हैं कि कमी कहाँ रह गई, किस वजह से मेरे प्रॉफिट कम रह गए, तो मैं उस रीजन को जान सकती हूँ। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? अपनी सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी। एक तरफ एसेट्स लिखेंगे सारी और एक तरफ सारी क्या लिखेंगे? लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी लिखने के बाद अब मैं असरटेन कर सकती हूँ कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग में डाटा रिकॉर्ड किया, उसी वजह से तो मैं जान पा रही हूँ कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे बिजनेस की क्या एसेट्स हैं, मेरे बिजनेस की क्या लायबिलिटीज हैं। ये सब मैं किसके थ्रू जान पा रही हूँ? अकाउंटिंग के थ्रू जान पा रही हूँ। किसके थ्रू जान पा रही हूँ? अकाउंटिंग के थ्रू। तो देखो, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो बिजनेसमैन चाहता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करना। एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो मैं क्या कहूंगी? हाँ, अकाउंटिंग मुझे हेल्प करती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? और देखिए, डिसीजन मेकिंग। कौन लेता है डिसीजन? मैनेजमेंट, आपके बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो कंपनी के ओनर हैं। अब उनको डिसीजन करना है, नेक्स्ट ईयर का बजट बनाना है, कितना पैसा बिजनेस में लगाना है, इन्वेस्टर्स सोचने हैं कौन किस कंपनी के साथ डील करनी है। तो अपना अकाउंटिंग देखने के बाद आप दूसरी कंपनी को भी फॉलो करते हो, फिर आप ये देखते हो कि आपको आगे कैसे जाना है। तो आप अपने जितने भी डिसीजन होंगे सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट के बेसिस पे लेंगे। रिजल्ट आपके सामने दो ही होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन।
इनको देखते हुए आप अपने फ्यूचर डिसीजन डिसाइड करेंगे कि आने वाले साल में आपके क्या प्लान, डिसीजन मतलब आप नेक्स्ट ईयर के प्लान बनाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। और आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन दो तरह का होता है, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर कंपैरिजन मतलब आप अपनी फॉर्म के अंदर ही कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, अपनी फॉर्म के अंदर ही डिपार्टमेंट वाइज कंपैरिजन कर रहे हो, या आप कोई दो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी कोई खुद की एक ही कंपनी में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप इंटर कंपैरिजन कर सकते हो कि किस कंपनी का ज्यादा हो रहा है। इंट्रा मतलब आउटसाइडर, दूसरी कंपनियों के साथ, बाहर के लोगों के साथ कंपैरिजन करना। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, मैंने आपको कल बताया था ना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना रिजल्ट। बहुत से लोग हैं जो हमारे रिजल्ट को जानना चाहते हैं, तो जो यूजर्स हैं, अगर हमने कहीं पे रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। बट अगर मैंने ये सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो यूजर्स को इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड होगी। तो अकाउंटिंग आपको क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है, किसको, आपके यूजर्स को। हेल्पफुल इन टेकिंग लोन, आपको किसी से लोन लेना है तो आप उसको अपनी एसेट्स दिखा सकते हो ना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सकते हो, क्योंकि अगर कोई आपको लोन दे रहा है तो उसको देखना ना कि आप सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पता है ना कि दिवालिया तो नहीं हो गए, फ्यूचर में मेरा पैसा दे पाओगे वापस या नहीं दे पाओगे। तो अगर आपको किसी से लोन लेना है तो ये फाइनेंशियल पोजीशन आपको हेल्प करती है लोन लेने में। फाइंड एरर एंड फ्रॉड, अब मैंने कुछ सेल एंड परचेज किया, अगर मेरी कंपनी का कोई बंदा, मैं अगर ये रिकॉर्ड नहीं करूंगी तो वो एरर, गलतियां भी करता है और फ्रॉड, धोखेबाजी भी करेगा। गुड्स इधर से उधर ट्रांसफर कर देगा, मुझे पता नहीं चलेगा, कैश इधर से उधर ट्रांसफर कर देगा, मुझे पता नहीं चलेगा। बट अगर मैंने सारी अकाउंटिंग एक एक एंट्री रिकॉर्ड करी है तो उसकी गलती, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, दो जगह इफेक्ट होता है, पकड़ा तो वो जाएगा, उसकी गलती सामने आ जाएगी, और अगर उसने कोई धोखा किया वो भी सामने आ जाएगा। तो अकाउंटिंग हमारे को हेल्प करता है एरर और फ्रॉड निकालने में, और ये आगे जाके एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन का, वहां आप समझेंगे। और क्या क्या हो सकता है एज ए प्रूफ, किसी पर्सन ने आपके पैसे देने से फ्यूचर में मना कर दिया, आप कोर्ट में केस कर सकते हो। तो जो अकाउंटिंग आपने रिटर्न, वाउचर्स भी मैंने बताया था, वाउचर्स होते हैं आपके, रिटर्न डॉक्यूमेंट सब कुछ है आपके पास, स्लिप्स हैं, तो आप कोर्ट में दिखा सकते हो। टैक्स असेसमेंट, टैक्स को कैलकुलेट करने में भी जो आपका अकाउंटिंग डाटा हेल्प करता है। टैक्स भी तो प्रॉफिट पे निकालोगे, प्रॉफिट कब निकलेगा, जब ये सारे बिल्स वगैरह सब कुछ होंगे। तो आज हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो हमने कहा कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है रिकॉर्ड करने में, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में, रीजन जानने में, क्या रीजन है किस वजह से मेरा प्रॉफिट कम रह गया, क्या मेरी एसेट्स हैं, क्या मेरी लायबिलिटी है, मैनेजमेंट को आगे की प्लानिंग करने में, कंपेयर करना है फर्म के बीच में क्या हो रहा है, फर्म के बाहर के साथ मेरा क्या कंपैरिजन है, यूजर्स जो लोग जानना चाहते हैं मेरे बिजनेस के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोन लेना है, गलतियां ढूंढनी है, प्रूफ के तौर पे टैक्स असेसमेंट, कितनी सारी इंपॉर्टेंस आपके सामने है, ये किसकी है, अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, उसकी सारी क्या है, इंपॉर्टेंस है। हमारा एक टॉपिक है जो मेन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इसके बाद हम वो टॉपिक लेंगे और लास्ट में हम अपनी लिमिटेशंस को लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अभी आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो।